Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हाय, दिस इज ब्रिजेश ओझा और आप लोग के बीच में फिर से मैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफ़ी पहले छूट गया था, उसमें कुछ पोर्शंस रह गए थे इलेक्ट्रिसिटी का, उनको लेकर के आप लोग के बीच में मौजूद हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 4 तक पार्ट में डिवाइड किया था इलेक्ट्रिसिटी को, तो 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे। 5वां पार्ट रह गया था न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टिविटी। तो उस छूटे हुए पोर्शंस को मैं चाहता हूँ कि ख़त्म कर दिया जाए। तो रेजिस्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही थी, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है, अपना एक होता है। ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल का रेजिस्टेंस एक जैसा ही होता है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला भी हम लोगों ने जाना था। रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, एंड रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो हम सभी के सामने में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, चाहे आप हो या मैं हूं, कि आखिर पूछ क्या रहा है। आखिर हम कैसे जानेंगे कि कौन सी क्वांटिटी दी हुई है या कौन सी क्वांटिटी नहीं दी हुई है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, थ्रू द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका पता लगाने के लिए कि वो कौन सी क्वांटिटी है, सबसे आसान तरीका है उनके यूनिट्स के बारे में जानना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, जैसे रो है, फिर उसके बाद में आर है, फिर ए है और एल है। ये 4 चीजें हैं जिनके थ्रू हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसी भी वायर की जो अपोजिंग नेचर होता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर की मोटाई कितनी है, वायर कितना मोटा या कितना पतला है। और एल यानी लेंथ है कि वायर की लंबाई कितनी है। तो रेजिस्टिविटी की जब भी बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा ओम मीटर। क्या इसका यूनिट होगा, ओम मीटर। तो इसको हम लोग जब भी अगर ओम मीटर कहीं पे अगर दिखाई देगा हमें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेजिस्टिविटी कहलाएगा। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, ओमेगा से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो क्या दिया होगा, मीटर स्क्वायर दिया होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होगा, या मिलीमीटर स्क्वायर दिया होगा। तो जब भी ऐसा दिया होगा, स्क्वायर में कोई क्वांटिटी अगर हमारे पास होगी, लेंथ की क्वांटिटी स्क्वायर में होगी, तो इसका मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और लेंथ के लिए क्या दिया होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। तो वायर की लंबाई इससे। तो ये चारों क्वांटिटी को पहचानने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, उसके यूनिट्स के थ्रू जाएंगे। और चलिए सीधे इस न्यूमेरिकल के ऊपर में देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीजें हम लोग को समझ में आ रही हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले का तरीका हमारा ये है कि हम लोग उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन क्या है। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो जो चीजें हमें पता है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। क्या दिया हुआ है भाई, एल दिया हुआ है 2 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए दिया हुआ है 1.7 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पे मीटर आया लेंथ में। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। आर दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। ये हमारा देखिए ओम दिया हुआ है यहाँ पे, तो ओम से रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करिए, यानी रो फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर्मूला पे चलेंगे, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है हमें। कोई भी इनमें से चारों में से कोई भी क्वांटिटी अगर हमें निकालनी होगी तो हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे। अब जो जो क्वांटिटीज हमें पता है, तो ये फॉर्मूला पे तो रो निकालना है, तो सारी तीनों क्वांटिटी जो है वो राइट हैंड साइड में हम लोग रख देंगे। आर कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। यूनिट्स नहीं लिखते हैं, जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट्स को नहीं लिखते हैं।
उसके बाद a कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 का पावर -6 और l कितना है 2। अब यहां पे 2 से ये 2 कट गया, कितना हो गया हमारा 1.7 इंटू, अब ये देखिए दोनों के पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाएंगे, तो -2 और -6 कितना हो जाएगा -8। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर, क्योंकि यही बच गया था हमारे पास में, ये रेजिस्टेंस का ओम हो गया और ये एक क्वांटिटी कट गई, मीटर से मीटर कट गया तो 1 मीटर बच गया हमारे पास में, तो ओम और मीटर ये हमारे पास में बच गई। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी ये निकल गया, आंसर हो गया हमारा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ये तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल था। कुछ थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल करते हैं और तब देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग अपने, पॉज कर। चलिए अगला एग्जांपल हमारे पास में मौजूद है और इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, यहां पे डायमीटर दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहते हैं और जो भी गिवन वर्ड्स हैं जो दिए हुए हैं उनको हम लोग लिखते रहते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm दिया हुआ है डायमीटर, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। एक कॉपर वायर जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया है 1.6 10 का पावर -8 ओम मीटर, ये दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ, दो क्वेश्चंस हैं इसमें। अब इन दो क्वेश्चंस के ऊपर में हम लोग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। कह रहा है कि इस वायर की लंबाई कितनी होगी जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, R दिया हुआ है 10 ओम, ये पहली कंडीशन के लिए है। ये हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, पहला। और इसमें क्या निकालना है हमको, लेंथ निकालना है। आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या दिया हुआ है, L निकालना है, रो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे डायमीटर का क्या काम है, हमको तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ना फॉर्मूला के लिए। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो रो है, R है, L निकालना है, A कहाँ है, A हम निकालेंगे डायमीटर से, तार की जो मोटाई होती है। तो किसी भी कोई भी सर्कल हो या स्फेयर हो तो उस कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है यानी कितना मोटा है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर है 0.5, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 0.25 mm हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस हम लोगों ने R फाइंड आउट कर लिया और R कितना है हमारा, R है 0.25 mm, ये हमारा रेडियस निकल गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा आर यानी 0.25, इसका स्क्वायर करेंगे क्या। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे mm है, तो 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 mm जो है वो कितने के बराबर होता है, 10 के पावर -3 मीटर के बराबर होता है, यानी 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर। यहां पे हम लोग इस बात को ऐसे समझेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 0.25, क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सभी के सभी अपने SI यूनिट्स में है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 और इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करिएगा इसको, मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बता दूं कितना होगा,
0.1964 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया। और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया तो हमें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, और पहले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एल फाइंड आउट करना था। तो फॉर्मूला है हमारा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन रो। चलिए सॉल्व कर लीजिए। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी हम लोगों ने निकाला 0.1964 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन रो कितना दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी 1.6 दिया हुआ है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिए, देखिए कैलकुलेट करिए, जल्दी से देखते हैं कौन कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करिए जल्दी से। जब आप सब कुछ कटा पिटा देंगे, थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर दूं कटाने पिटाने में। चलिए, तो 10 इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 19.64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -8। अब ये -8 से -8 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो लेंथ हमारा आ जाएगा, लेंथ विल बी 122.7 मीटर। कितना आ जाएगा, 122.7 मीटर। इसको पूरा आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखेंगे तो ये इतना ही आएगा, 122.7 मीटर के बराबर आएगा। तो लेंथ हमने निकाल लिया। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। कह रहा है कि डायमीटर को डबल कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज डबल। तो डायमीटर, भाई डायमीटर से क्या समझते हैं हम लोग, डायमीटर से अभी हम लोगों ने समझा कि तार की मोटाई कितनी कम है या ज्यादा है। तो डायमीटर को अगर कम कर देता तो तार कितना हो जाता, पतला हो जाता है। डायमीटर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है, यानी तार की मोटाई डबल हो रही है। तो यहां पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रेजिस्टेंस में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड करते हैं। तो इस फॉर्मूले का ही सहारा लेंगे हम लोग। लिखे हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये लिखा है हम लोगों ने। अब इसमें अगर सारी वैल्यूज निकालें, अगर आर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। तो अब यहां पे देखिए आर जो है वो ए के यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली रिलेशन में है। कैसे रिलेशन में है, इनवर्सली है, यानी ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ए की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो यहां पे ये क्या कर रहा है कि a की वैल्यू अगर 1 है तो इसको हमने डबल कर दिया और ये स्क्वायर में हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r विल बी 1/4। r कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा। यानी अगर तार की मोटाई अगर हम लोगों ने बढ़ा दी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। हम लोगों ने बात किया था पहले, रेजिस्टेंस वाला पोर्शन आप लोग निकाल के देखिएगा वीडियो में कि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी ना, तो जिसमें पार्टिकल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी तेजी से फ्लो करने लगेंगे। तो फ्लो करने लगेंगे यानी रुकावट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तार मोटा हो गया तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगर डायमीटर हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर डायमीटर आधा कर देते यानी तार और पतला हो जाता तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता, बढ़ जाता, 4 गुना बढ़ जाता है। तो स्क्वायर में वैल्यू है तो आधा करेंगे यानी 1/2 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। स्क्वायर में है, इनवर्सली है। और अगर आधा कर दिया तो आधा करने से उसकी वैल्यू क्या हो गई,
1/4 डिक्रीज कर गई, यानी रेजिस्टेंस जो है वो जितना है उससे वो कम हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने बताए, इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने एल आपको निकाल के दिखाया, पहले वाले में रेजिस्टिविटी दिखाई। इसी तरीके से किसी में रेजिस्टेंस पूछा होगा, किसी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा होगा, तो इसी तरीके से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन ना आए, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। टिल देन, गुड नाइट, बी सेफ एंड एंजॉय द हॉलीडेज।